बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन है, एआई से बने हुए चैनल मोनेटाइज होते हैं कि नहीं? कौन सी एआई की वॉइस जो है वो मोनेटाइज होती है और कौन सी एआई वॉइस मोनेटाइज नहीं होती? फिर कुछ लोगों का ये भी सवाल होता है कि जो फ्री से आप वॉइस जनरेट करवाते हैं एआई से, वो मोनेटाइज नहीं होती। अगर आप पे करके आवाज जनरेट करवाते हैं तो वो आपकी आवाजें मोनेटाइज हो जाती हैं। लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है कि आपको फ्री में वॉइस जनरेट करवानी चाहिए या कि आपको पे करके वॉइस जनरेट करवानी चाहिए? वीडियो आपको फ्री में जनरेट करवानी चाहिए यहाँ के पे वाली सब्सक्रिप्शन बाय करके आपको वीडियो बनवानी चाहिए? ठीक है, इन सारी चीजों का जवाब आपको इसी वीडियो में मिलेगा, तो वीडियो के एंड तक आपने हमारे साथ बने रहना है। तो चले चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे। जी, तो हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे। यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट 3 सवालों के जवाब मिलेंगे। सबसे पहले है कि फ्री एआई वॉइस मोनेटाइजेशन, यानी कि अगर आप फ्री में वॉइस जनरेट करवाते हैं तो क्या वो मोनेटाइज चैनल होंगे? उसके बाद है पेड एआई वॉइस मोनेटाइजेशन, यानी कि अगर आप पेड सॉफ्टवेयर यहाँ के वॉइस जनरेटर का इस्तेमाल करते हैं तो क्या ये सॉफ्टवेयर यहाँ के जनरेटर इस बात की गारंटी देता है कि अगर आप इनकी साइट से यहाँ के इनके सॉफ्टवेयर से वॉइस जनरेट करवाते हैं तो आपका चैनल 100% मोनेटाइज हो जाएगा? तीसरे नंबर पे है कि हाउ टू मोनेटाइज एआई वॉइस, कि आखिर आपने अपनी आवाज को मोनेटाइज किस तरीके से करवाना है। तो चले मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पे है कि दुनिया में कोई ऐसा एआई वॉइस जनरेटर मौजूद नहीं है जो कि 100% गारंटी दे कि इससे बनाई गई आवाज पर YouTube मोनेटाइजेशन लाजमी है। यानी कि दुनिया में कोई भी ऐसा जो है वो सॉफ्टवेयर मौजूद है ही नहीं, चाहे आपने उसको लाखों रुपए दे के खरीदा है, आप अगर उससे आवाज जनरेट करवा के अपलोड करते हैं तो वो इस बात की गारंटी दे ही नहीं सकता कि आपका जो चैनल है जनाब वो मोनेटाइज होगा। इस बारे में YouTube खुद ये चीज आपको बताता है। तो इसलिए आपने सबसे पहले तो इस चीज के पीछे भागना छोड़ देना कि आपने जनाब पेड वाला ही सॉफ्टवेयर यूज करना है। मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूं कि आप पेड सॉफ्टवेयर को छोड़ दें। अगर आप फ्री के सॉफ्टवेयर का भी इस्तेमाल करेंगे तो आपका चैनल मोनेटाइज होगा, लेकिन कैसे होगा आपको आगे चल के पता चल जाएगा। अब यहाँ पे ये सारी स्क्रिप्ट लिख के रखने का मकसद ये है कि मैं पॉइंट टू पॉइंट आपके साथ बात करूं, ठीक है, ताकि आपका टाइम जाया ना हो। तो यहाँ पे लिखा है कि अगर आप अपने यूट्यूब चैनल पर एआई से बनाई गई आवाज इस्तेमाल करते हैं तो ये मुमकिन है कि आपके चैनल की मोनेटाइजेशन मुतासिर हो, यानी कि आपका चैनल मोनेटाइज ना हो। यूट्यूब की नई पॉलिसी के मुताबिक अगर मवाद लो एफर्ट यानी कि लो कंटेंट का हो, यानी कि जिसमें मेहनत ना की गई हो, तो ऐसा जो कंटेंट है वो रीयूज कंटेंट माना जाएगा। यानी कि आपने एआई से वॉइस जनरेट करवा के अपलोड कर दी है तो ये रीयूज कंटेंट माना जाएगा। ठीक है जी, ये रीयूज के जिम्मे में आता है। तो मोनेटाइजेशन जो है इससे मुस्तरद की जा सकती है, यानी कि आपका चैनल जो है वो मोनेटाइज नहीं होगा। अगर आप एआई जनरेटेड वॉइस को नेचुरल तरीके से एडिट करें, इसमें इंसानी टच शामिल करें और मवाद को मुनफरिद बनाएं तो मोनेटाइजेशन के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। अब इसका मतलब ये है कि जब आपने कोई भी आवाज अपनी जनरेट करवा लेनी है तो उसमें आपने थोड़ी सी एडिटिंग करनी है, इंसानी टच शामिल करना है। इंसानी टच कैसे शामिल करना है, वॉइस की एडिटिंग कैसे करनी है, यही मेन पॉइंट है। ये किस तरीके से करना है ये मैं आपको आगे चल के समझा देता हूं, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है, आप ये पढ़ सकते हैं कि असल मसला जो है वो सिर्फ एआई वॉइस का नहीं बल्कि लो एफर्ट कंटेंट का है। यानी कि आपका अगर एआई का चैनल है तो आपने सबसे पहले इस बात को ध्यान में रखना है, आपकी वीडियो हो या आपकी आवाज हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने उसको किस सॉफ्टवेयर से जनरेट करवाया है, फ्री से या के पेड से, बल्कि इससे फर्क पड़ता है कि वो लो एफर्ट कंटेंट है या के हाई एफर्ट कंटेंट है। अब ये लो एफर्ट और हाई एफर्ट कंटेंट वाला ही मेन मसला है। अब यहाँ पे जरा इस फिक्रे पे ध्यान दें, यहाँ पे क्या लिखा है कि अगर आप कोई भी एआई वॉइस जनरेटर यानी कि कोई भी यानी कि पेड या के फ्री कोई भी एआई वॉइस जनरेटर इस्तेमाल करते हैं और बगैर एडिटिंग के यानी कि बगैर मेहनत के सीधा वही आवाज वीडियोस में लगाकर अपलोड कर देते हैं तो YouTube उसे मोनेटाइज करने से इनकार कर सकता है। तो यहाँ पे जो पेड वाले सॉफ्टवेयर है ना उनकी तो जनाब छुट्टी है। अब यहाँ पे आपके इस वाला जो क्वेश्चन है इसका तो आपको आंसर मिल चुका है, ठीक है जी, कि पेड वाले जो है ये इस बात की गारंटी नहीं लेते कि आपका चैनल जो है वो मोनेटाइज होगा। अब हम आ चुके हैं इस क्वेश्चन पे, ठीक है जी, हाउ टू मोनेटाइज, कि मोनेटाइज कैसे करवाना है इसको, उस बारे में आपको बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ कि नेचुरल बनाने के लिए कुछ एडिटिंग करें, यानी कि मौसीकी या के बैकग्राउंड साउंड म्यूजिक को आपने उसमें शामिल करना है। ठीक है जी, बस आपने एक तो इतना काम करना है और अपनी वीडियोस को मुनफरिद और मेयारी बनाएं इस तरह से YouTube की कम्युनिटी गाइडलाइन और पुलिस और मोनेटाइजेशन पॉलिसी की खिलाफ वर्जी
नहीं होगी और आपके चैनल के मोनेटाइज होने के अमकानात यानी कि चांसेस जो हैं वो ज्यादा होंगे। अपनी एआई वॉइस की आपने एडिटिंग जरूर करनी है। एडिटिंग में आपने बैकग्राउंड म्यूजिक जो है उसका इस्तेमाल करना है। एक चीज एडिटिंग में और शामिल होनी है, वो भी मैं आपको साथ में बता देता हूं। एक चीज जो है वो है लास्ट पॉइंट, इसको आपने जरूर समझ के जाना है। अब फ्री वालों की बात आ गई है यहाँ पे, ठीक है जी। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऐसा कोई भी एआई वॉइस जनरेटर मौजूद नहीं है जो 100% इस बात की जमानत दे कि इससे बनाई गई आवाज किसी भी सूरत में मोनिटाइज नहीं हो सकती। अब यहाँ पे जो है आपको आपके इस सवाल का जवाब भी मिल गया है। अगर आपने फ्री में भी कोई टूल यूज कर लिया है तो कोई उसमें मसला नहीं है, क्योंकि ऐसा दुनिया में कोई यहाँ पे लिखा हुआ है कि सॉफ्टवेयर यहाँ के एआई वॉइस जनरेटर मौजूद ही नहीं है जिससे बनाई गई आवाज मोनिटाइज नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि यूट्यूब की मोनिटाइजेशन पॉलिसी में बुनियादी तौर पर इस बात को देखा जाता है कि क्या मवाद मुनफरिद है, मियारी है और नाजरीन के लिए मुफीद है या कि नहीं। तो यहाँ पे जो है आपको आपके सवाल का भी जवाब मिल गया है, यानी कि आप फ्री में फ्री वाला सॉफ्टवेयर यूज करें या कि पेड वाला सॉफ्टवेयर यूज करें, आपने करना क्या है कि आपने उसकी एडिटिंग करनी है। एडिटिंग कैसे करनी है वो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। एक चीज एडिटिंग में और शामिल होनी है, वो भी मैं आपको साथ में बता देता हूँ। अगर आप कोई भी एआई वॉइस जनरेटर का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो 11 लैब है या कि वो मुर्फ एआई है, ले एचटी है या कोई और हो, और आप इसमें अच्छी एडिटिंग करके मुनफरिद अंदाज में पेश करते हैं तो YouTube उसे मोनेटाइज कर सकता है। तो अब आपके यहाँ पे सारे सवाल जो हैं वही वाले क्लियर हो रहे हैं। इसके बाद लिखा है कि लेकिन अगर आप सिर्फ एआई से बनी हुई आवाज़ बगैर किसी मेहनत के, बगैर किसी तख्लीक के, बगैर सलाहियत के अपलोड कर देते हैं तो YouTube इसे जो है वो रीयूज कंटेंट यहाँ के लो एफर्ट कंटेंट कहेगा और उसको वो रद्द कर देगा। लिहाजा असल मसला जो है वो एआई वॉइस जनरेटर का नहीं है, बल्कि आपके मवाद की क्वालिटी और उस पर की गई मेहनत का है। अगर आप मवाद को बेहतर बनाते हैं तो एआई वॉइस के बावजूद भी आपका चैनल जो है वो मोनेटाइजेशन उसकी मुमकिन बन सकती है। अब एडिटिंग में एक चीज मैंने आपको कहा था कि मैं और बताऊंगा, वो अब मैं आपको बताता हूं, वो भी आपने जरूर करनी है। अब वो एडिटिंग ये है कि आप जब यहाँ पे चैट जीपीटी से अपनी वॉइस की स्क्रिप्ट लिखवा रहे होते हैं तो आपने यहाँ के आप कहीं से भी खुद भी अगर लिख रहे हैं तो आपने करना क्या है कि आपने उस स्क्रिप्ट को यहाँ पे पेस्ट कर देना है और आपने उसके नीचे एक कमांड लिखनी है चैट जीपीटी के लिए। वो कमांड क्या है मैं आपको बता देता हूं। मैंने यहाँ पे लिखा है कि एक उर्दू कहानी लिखो छोटे बच्चे के लिए, ठीक है जी। और यहाँ पे मैंने क्या लिखा है कि मैंने इस स्क्रिप्ट की वॉइस जनरेट करवानी है। मैं ये चैट जीपीटी को कह रहा हूं कि जो स्क्रिप्ट आपने मुझे दी है लिख के, या जो स्क्रिप्ट मैं आपको दे रहा हूं, मैंने इस स्क्रिप्ट की वॉइस जनरेट करवानी है। तो आप इस स्क्रिप्ट को इमोशंस में लिखो, यानी कि इस स्क्रिप्ट में आप इमोशंस ऐड करो। अब इमोशंस क्या होते हैं कि इमोशंस ये चीज होती है कि मैं जैसे अभी बोल रहा हूं ना, मैं इमोशंस में बोल रहा हूं, यानी कि मुझे पता है कि किस जगह पे मैंने तेज बोलना है, किस जगह पे मैंने स्लो बोलना है, किस जगह पे मैंने जो है वो हैरान होके बोलना है, किस जगह पे मैंने किस तरह की टोन का इस्तेमाल करना है। ये इमोशंस होते हैं। तो जब आप इस तरह की स्क्रिप्ट लिखवाओगे ना तो ये इमोशंस ऐड कर देगा उसमें, ठीक है जी। और फिर यहाँ पे मैंने लिखा है कि ऐसे इमोशंस ऐड करो कि ये एआई यानी कि एआई वॉइस यानी कि रोबोटिक वॉइस ना लगे, यानी कि ऐसा ना लगे कि ये किसी रोबोट ने इसको पढ़ा है या कि बोला है जब मैं आवाज को जनरेट करवाऊं। तो ये स्क्रिप्ट आपने लिख के कमांड देनी है, तो फिर आपकी जो स्क्रिप्ट यहाँ पे ये लिख के देगा उसमें ये सारे इमोशंस वगैरह जो है वो ऐड कर देगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, हमारे यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।